बनारस, काशी, इसके बारे में क्या जानते हो? किसने बसाई ये? किसकी नगरी है? कौन इसका मालिक है? किस वजह से इसको जाना जाता है? काशी जो बनारस है वो महादेव ने बसाई। क्यों बसाई थी? महादेव का ब्याह हो गया और हिमालय ने उनके साथ में बड़ी सारी पेटी बांध दी, भाई दान दहेज की, डबल बेड बांध दिया, अलमारी बांध दी, सोफा दे दिया, टीवी दे दिया, फ्रिज दे दिया, अगले ने तो ट्रक भर भर के सामान दे दिया। अब शिव जी के पास कोई मकान था, इस सामान को लेके कहाँ जाए? गृहस्थी तो हैं, लेकिन गृहस्थी होते हुए इनके पास घर नहीं, बनाते ही नहीं घर आगे। वो सारा सामान लेके दहेज का कहाँ पे जाऊं भाई? तो उन्होंने माँ भगवती के कहने पे काशी बसाई। भैरव की उत्पत्ति आप लोगों ने सुनी थी। भैरव की उत्पत्ति कब हुई थी? जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, कहा कि मेरे को शिव जी का छोर मिल गया भाई आखिरी। इस बात पे रुष्ट होके शंकर भगवान ने भैरव उत्पन्न किया और भैरव ने 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब विष्णु जी और अन्य देवताओं ने स्तुति की और भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने रोक के उनको वरदान दिया। क्या वरदान दिया ब्रह्मा जी को? हालांकि तू झूठा है, तेरी पूजा नहीं होगी। भाई कहीं मंदिर बने हुए नहीं दिखाई देंगे ब्रह्मा जी के आपको, लेकिन कोई भी यज्ञ तेरे बिना पूरा भी नहीं होगा। जो कर्मकांड करने वाले हैं वो जानते हैं कि जब वो यज्ञ करते हैं या हवन करते हैं तो पहले ब्रह्मा जी को स्थापित करते हैं कि आप इस हवन के, इस यज्ञ के साक्षी हो। जब तक वो ब्रह्मा जी को स्थापित नहीं करते वो हवन संपन्न नहीं होता। परमात्मा ने उनके ऊपर ये कृपा की। अब ब्राह्मण की हत्या का दोष भैरव को लग गया। ब्रह्म हत्या के दोष से बचते हुए वो नशा पता करते हुए आदमी परेशानी में क्या कर रहे हैं? परेशानी में यही कर रहे हैं। भैरव जी जो हैं, भैरव जी को शराब चलती है, उसका कारण यही है कि उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष था और उस बोझ को वो उठा नहीं पा रहे थे। तीर्थ स्थानों से होते हुए वो अंत में काशी पहुंचे। काशी पहुंचने पे भगवान ने उनको ब्रह्म हत्या से मुक्त किया है और ब्रह्म हत्या से मुक्त करने के बाद काशी के कोतवाल बना दिए कि अब आप इस काशी के कोतवाल हो। कोतवाल का काम क्या होता है? उसकी रक्षा करना, आए हुए जो भी हैं उनको संरक्षण देना। तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम यही तो है कि हमारे साथ कोई चीज़ गलत ना घटे और गलत करने वालों को दंडित करे। तो कोतवाल जो हैं, भैरव कोतवाल हमारे वहाँ के बनाए काशी नगर से। यहीं महादेव और महादेवी विराजे। उसी में एक देवादास नाम के राजा हुए जो अपना राजपाट छोड़ के भगवान की सेवा में आ गए। काशी के अंदर जब भगवान की सेवा करने लगे, अब यूँ बताओ कोई राजा है वो अपना राजपाट छोड़ के अगर बनारस में चला गया, काशी में चला गया, तो उसके राज्य में क्या घटेगा? जब राजा नहीं होता या घर में घर का मुखिया नहीं होता, दोनों बातें लगा लो। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? बिना माँ की छोरी बिगड़े और बिना बाप का छोरा। क्यों? कंट्रोल तो खत्म हो गया। उसको चलाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, उसको धमकाने वाला, घर को कंट्रोल करने वाला खत्म हो गया। अब दूसरे की किसी की माने नहीं। अब दूसरा कोई कि मैं कह दे तो माँ कह नहीं दे।
कि मेरा छोरा है कि में होते तो मेरा छोरा ने कि में नहीं कहेगा भाई, चाचा हो ताऊ हो कोई भी हो, कंट्रोल करने वाला तो कोई रहा ही नहीं ना। और माँ पर कंट्रोल हो को नहीं। माँ तो कुंडली ने भी अपनी माँ को बेवकूफ बना दिया, धुंधकारी ने भी अपनी माँ को बेवकूफ बना दिया। माँ को तो 2 मिनट लगते हैं पिघाड़ने में, 2 आंसू टपकाए और वैसे के वैसे तीनों में से एक जो था वो शराब की नशे में पड़ गया, उसके बच्चे भी उसी की लाइन पे चले गए। और हमारे साथ के हैं, मतलब 44-45 साल के हो गए समझ लो, नशे की हालत में। आप वाली बात जो कहानियाँ सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं, एक के बाद एक दूसरी चीज़ें बुराइयाँ उसके अंदर सारी की सारी आती चली गई। और बुराई इस कदर तक आ गई कि कहीं से कैश सुन के इधर उधर से उनके लिए लड़कियां लेके आए शादी की, और वो भी उनको छोड़ के चली गई, क्योंकि दलदल में कौन रहना चाहेगा। बोले बेटा इनके कोई रिश्ते रास्ते की बात कर, न क्यों किसी की खोड़ है। भाई जिस चीज़ का नहीं पता हो, अनजाने में कोई गलत काम हो जाए वो समझ में आता है। जानबूझ के किसी की बेटी को ऐसे के पल्ले बांध देना जो नशे पत्ते में धुत रहे हैं, या सारे उल्टे काम जो करते हैं, तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। तो कहना बेटा ये तो 6 महीने हो गए, ये तो हाथे कौन लगाता, मैं तो ऊपर चढ़ के देख ले 14 में भी बोतल खोल ले पाऊंगा। ये मायों का हाल है। भाई मैंने मेरे घर का उदाहरण दे दिया, ये सब घरों का है। अपनी औलाद के लिए सुनना नहीं चाहती, बस ये नहीं सुनना चाहती भाई हमारा बेटा जो है पटरी से उतर रहे, वो चाहे गुण नदी हो, चाहे वो धुंधकारी हो, और चाहे बालक हो, और चाहे और कोई हो, सबकी ये कथा है। कंट्रोल करने वाला तो पिता ही होता है, या फिर पिता का रूप माँ को लेना पड़ेगा, या चाचे ताऊ हैं उनको भी अपना समझना पड़ेगा। अब वो इसको धमका रहे हैं तो वो उसके हित के लिए धमका रहे हैं, तभी बच्चे लाइन पे रह सकते हैं। देवादास की कथा आ रही थी। देवादास अपनी नगरी छोड़ के और भगवान की सेवा में काशी चला गया। उसकी नगरी में संभालने वाला कोई था नहीं। जब उसको संभालने वाला घर पे कोई नहीं होता तो फिर बदमाशियां शुरू हो जाती हैं। सारे राजा बन के बैठ गए, और सब राजा बन के बैठ गए तो किसी को किसी का भय नहीं था। चोरी जारी नशे पते जितनी भी बदमाशियां होती सारी उस राज्य में होने लगी। तब भगवान ने कहा कि भाई मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू तेरा सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, लेकिन तू राजा है, तेरा दायित्व बनता है कि तू प्रजा की भी सेवा कर, और तेरे पीछे तेरे राज्य की दुर्गति हो रही है। तब उसने कहा कि महाराज मेरा तो मन उरे लग गया, मैं तो उरे रहूंगा, आप जानो और आपका काम जाने, नगरी में किस तरह संभालोगे किस तरह नहीं संभालोगे। अगर मेरे से प्रसन्न हो तो आप मेरे को आशीर्वाद दे दो कि मैं तो यहाँ काशी में ही रहूं, काशी में ही अपना जीवन त्याग दूं। तो भगवान बोले कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तो फिर एक काम कर ले, यहाँ का राजा बन जा, काशी का राजा बन जा, और काशी को की सेवा कर, लोगों की सेवा कर। अब भगवान ने कह दिया, उन्होंने कह दिया देवदास ने, नोला महाराज यह जिम्मेवारी मेरे ऊपर मत घेरो। बोला भाई क्यों नहीं घेरूं, जब तू अच्छा राजा है, कुशल राजा है, धर्मी है, परमात्मा की भक्ति करने वाला है, तेरी इच्छा यहाँ रहने की है, तो यहाँ रहते रहते तो ये सेवा अपने ऊपर क्यों नहीं लेता। बोला सेवा के लिए सारे तो थारे गणुरनों हैं, सारे थारे देवता उरनों हैं, सारे थामुरनो, ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी कोई भी है जो भी आओ सारे के सारे यहीं आओ, सारे ने अड्डा बना लिया। मैं किसी का हाथ लगा दूंगा नाराज थम हो जाओगे। अब इतने मेरा आदमी का हाथ की डाल लगाया। दूसरा चीज इसको यूं समझ लो कि भाई मंदिर का चौधरी बना दिया अशोक भाई से। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं।
और उसके बाद मैंने कह दिया भाई हम तो 15 आदमी की तुम्हारी कमेटी है, तन्ने उसके क्यों हाथ लगा दिया, तन्ने वो लड़के इस तरह कह दिया, तो क्या ये निष्पक्ष होकर सेवा कर पाएंगे? तो देवादास ने भी साफ मना कर दिया, बोला जी मेरे से तो हाथ उड़वा लो, मैं राजा नहीं बनता यहाँ का। और भगवान ने जिद पकड़ ली कि यहाँ का राजा तू ही होगा। तो बोला राजा ना होगा ना तो फिर दूसरी कंडीशन यहाँ है, और देवता मिलेंगे, अपना ठिकाना और तो कितने भी। भगवान ने तथास्तु कह दिया। महादेव हमारे घोड़े हैं, या यूं कह लो भक्त की इच्छा के आगे विवश हो जाते हैं, जो जैसा मांग ले वैसा ही उसको दे देते हैं। तो बोला ये अपने भी पूरी बिस्तर बांध लो, ये आप भी चलो, क्यों और आगे तो छोड़ो, आप अकेले रहोगे तो ये पक्षपात करवा दोगे मन तो किसी न किसी से। तब भगवान भी वहां से काशी छोड़ के चले गए और कैलाश पे जाकर उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। ये देवदास की कथा है, देवदास राजा की। अब देवदास ने जैसा भगवान चाहते थे वैसी काशी की सेवा की। अंत में गणेश जी जो विघ्नहर्ता हैं उनको पता चला कि काशी छोड़ के स्वयं महादेव भी दुखी, लेकिन अपने भक्त के आगे बोल नहीं पा रहे। इधर जो दूसरे देवता थे वो भी चाहते थे कि काशी में वापस काशी विश्वनाथ पधारे, भगवान जो है वापस पधारे, लेकिन राजा के अंदर कहीं उंगली रखने को स्थान नहीं था कि भाई जहाँ पे उसको उंगली लगा के यूं कह देते कि भाई तेरा राजपाट में कमी है तो इसमें छोड़ दे। तब देवताओं ने वहां अपनी गणिकाएं भेजी कि भाई यहाँ पे नशा पता शुरू हो जाए, जुआ शुरू हो जाए, व्याभिचार शुरू हो जाए, तो किसी चीज को लेके हम महादेव से ही कह सकें कि भाई वो ढंग राज कौन चला रहा है, इसमें काटो। लेकिन देवदास का प्रभाव इतना जबरदस्त था, वो वहां पे वो कोई भी चीज काम नहीं कर पाई। तब गणेश जी ने वहां जाके देवदास से सारी बातें समझाई कि भाई ये नगरी महादेव की है और तने बतेरी ऊपर अपनी पूरी कर ली। तब भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने भगवान से मोक्ष मांगा और वो अपने लोक में चले गए और वापस शंकर भगवान को वो नगरी सौंपी गई। तो ये कथाएं हमारे को सिखाती हैं कि त्याग कितने बड़े बड़े होते हैं। जो अपने हृदय से ज़्यादा प्यारी थी, भगवान ने उसका भी त्याग अपने भगत के लिए किया, और भगत ने भी उसका मान रखने के लिए पूरी निष्ठा से अपना जीवन वहाँ काशी के अंदर लगा दिया। मणिकर्णिका नाम का वहाँ घाट है, वहाँ पे महादेव ने ये वरदान दिया कि काशी में जो भी आएगा और जो यहाँ प्राण त्यागेगा वो सीधा मेरे लोक में आएगा। ये मणिकर्णिका का कथा का महात्म्य का फल है। बोलो शंकर भगवान की जय। एक